इन दिनों देश की प्रमुख जांच एजेंसी ईडी के अच्छे दिन नहीं चल रहे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फटकार लगाते हुए कह दिया कि ईडी को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। फिर मनीष सिसोदिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि सबूत कहाँ हैं। इस तरह तो केस 2 मिनट में गिर जाएगा। फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर ईडी ने जो तीर मारा वो भी निशाने पर नहीं लगा। खुद रिमांड कॉपी में ईडी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे संजय सिंह के खिलाफ केस कमजोर दिख रहा है। संजय सिंह के मामले में ईडी की रिमांड कॉपी देखिए। इसमें ईडी ने दावा किया है कि संजय सिंह ने कारोबारी दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा को ये भरोसा दिया था कि वो मनीष सिसोदिया के जरिए नई शराब नीति में इस तरह का बदलाव करवा देंगे जिससे शराब कारोबारी अमित अरोड़ा का फायदा हो। बदले में अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी को अपनी हॉस्पिटैलिटी कंपनी में स्टेक होल्डर बना लेंगे। ईडी ने दावा किया कि इसके लिए अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और विवेक त्यागी के बीच अनसाइंड एमओयू हुआ और ईडी को यह दस्तावेज भी मिले हैं कि अमित अरोड़ा की कंपनी में दिनेश अरोड़ा और विवेक त्यागी को 20% का हिस्सेदार बनाया गया है। यहां तक तो ईडी के आरोपों में दम दिख रहा था, लेकिन क्योंकि कोर्ट का मामला है इसलिए ईडी को यह बताना पड़ा कि ईडी ये मानती है कि कुछ वजहों से नई शराब नीति में जो बदलाव होने थे वो नहीं हुए और इसलिए दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह, अमित अरोड़ा, विवेक त्यागी के बीच जो डील हुई थी वो भी पूरी नहीं हुई। यानी ईडी खुद मान रही है कि अपराध तो हुआ ही नहीं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो अनुमान पर टिके हैं। ऐसा होता तो वैसा होता। ईडी ने खुद मान लिया कि पद का दुरुपयोग कर संजय सिंह मनीष सिसोदिया के जरिए शराब पॉलिसी में बदलाव करवाना चाहते थे, वो बदलाव तो हुए ही नहीं। फिर ईडी इस अपराध को साबित कैसे करेगी? इससे तो यही लग रहा है कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों ही बेकसूर हैं। दूसरी बात, ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी में संजय सिंह पर रिश्वत लेने के जो आरोप लगाए हैं, जानते हैं वो रकम कितनी है? सिर्फ 2 करोड़ रुपए। यानी सिर्फ 2 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी इतनी उलझी हुई है। और अगर रिश्वत ली गई है तो मनी ट्रेल कहाँ है? खैर, ईडी की रिमांड कॉपी में संजय सिंह को दी गई रिश्वत का जो हिसाब किताब बताया गया है वो भी आपस में मेल नहीं खा रहा। जैसे एक जगह ये दावा है कि संजय सिंह को दिनेश अरोड़ा ने 2 करोड़ रुपए कैश में 2 किश्तों में दिए। फिर एक जगह ये दावा है कि कुल 3 करोड़ की रिश्वत दी गई थी, लेकिन ईडी ने सिर्फ 2 करोड़ का हिसाब किताब दिखाया। फिर एक जगह 4 करोड़ की रिश्वत का जिक्र है। इसके अलावा संजय सिंह पर पूरा मामला कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर टिका है, जिसे लेकर संजय सिंह के वकील ने सवाल किया कि जो कल तक आरोपी था वो अचानक आज गवाह बन गया, उसके बयान पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? और दिनेश अरोड़ा ने जो दावा किया है कि उसके कर्मचारी ने संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को 2 करोड़ रुपए 2 किश्तों में दिए, तो अब तक सर्वेश का बयान दर्ज क्यों नहीं किया गया? जबकि ईडी इसी साल मई में सर्वेश मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। इसी तरह मनीष सिसोदिया के केस में भी ईडी को सुप्रीम कोर्ट के सामने मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि सबूत कहाँ हैं? दिनेश अरोड़ा खुद भी रिश्वत लेने वालों में एक थे। दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा क्या कोई और सबूत है? ईडी से सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सरकारी गवाह का यह बयान कानून में स्वीकार्य होगा? क्या ये कहीं सुनी बात नहीं है? यह एक अनुमान है, लेकिन सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना ये जिरह में केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये स्थापित करना होगा कि पैसा कहां से किसके पास तक पहुंचा। आपको चेन साबित करनी होगी। ये पूरी तरह से स्थापित नहीं होता। पैसा शराब वाली लॉबी से व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हम दोनों आपसे सहमत हैं कि स्थापित करना मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ अंडर कवर था, लेकिन फिर यहीं से आपकी क्षमता दिखेगी। पैसों के लेन देन का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया इसमें शामिल नहीं थे। विजय नायर वहां थे, लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया, आप मनीष सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला कैसे साबित करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी के मुताबिक पैसा मनीष सिसोदिया तक नहीं आया, तो फिर शराब लॉबी से पैसा कहां गया?
अगर बिना पैसों के लेन देन की कोई पॉलिसी बदलती है तो दिक्कत नहीं। पैसों का लेन देन अपराध है, आपराधिक घटना में ये साबित होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब रिश्वत दी जाती है तब आप आपराधिक गतिविधि में शामिल होते हैं। मान लीजिए कोई पैसा दिया ही न गया हो तो क्या पीएमएलए लगेगा? पीएमएलए तब लगाया जा सकता है जब आपराधिक कृत्य किया गया हो, यानी जब पैसे दिए गए हों। आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित शख्स को आपराधिक कृत्य से जोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के रुख से तो यही लग रहा है कि अगली सुनवाई में मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की बड़ी जीत होगी और पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का वो दावा भी और मजबूत होगा कि जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर फंसाया जा रहा है।